नमस्कार लड़कों, हमारा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी और हम प्राणी शास्त्र में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आज अपना पंचन के जौन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होत है ओकरे बारे में कुछ पढ़ाऊ। जैसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होत का है तो यह जान ले कि यह संसार के सबसे बड़ा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र है। यह लगभग पृथ्वी के लगभग 71% जौन हिस्सा जौन जल होते है ना ओमा है। ये तो माने पृथ्वी के 71% हिस्सा खाली जल है। यह सलगा जल जौन है मिलके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बनावत है ना। तो एमा को आवत है खास तौर से समुद्र और महासागर जौन होते हैं है ना, वह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य कही सकता है कि पार्ट होते हैं जौन ये मिलके बनावत है एक। ठीक है, और यह सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। एमा लगभग 2.3 लाख प्रजाति पाई जाती हैं। मतलब अभी जो जेका हम पचे खोज चुके हैं 2.3 लाख प्रजाति जो है वह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाते हैं। और मूंगा राग जो होता है एक बढ़िया उदाहरण होता है। ये अब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में समुद्री जल के महत्व का होता है और एक मने समझी कैसे कि कौन जल जो होता है वह समुद्री जल है और यह पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ऐसा जलीय वातावरण जौन में नमक की जो सांद्रता होती वो 3.5% या उससे ज्यादा होती तो औसतन वही हम पचे का कही थे ओका समुद्री वातावरण कही थे। एमा 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं ना। एक थे जीवित घटक होते हैं जौने में जीवन रहत है ना, और एक थे अजैविक घटक होते हैं जौने में जीवन नहीं रहे। जैसे यह जैविक घटक है और यह अजैविक घटक है। तो जैविक घटक में जैसे पौधा होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कराते हैं है ना, सूर्य के जौन ऊर्जा आवत है ओखा फिक्स कराते हैं और वह कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं ओखा बनावत हैं। ठीक है, एक अलावा जानवर और सूक्ष्म जीव होते हैं। तो पौधा, जानवर और सूक्ष्मजीव यह तीनों जने मिल के कौनो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के बनावत है। और जो अजैविक घटक होता है ओमा अपना पानी मान सकी थे, लवणता मांग सकी थे, तापमान होते हैं। तो ई का कहते हैं, ये का पचे अजैविक घटक कही थे। तो जैविक और अजैविक घटक दोनों आपस में परस्पर क्रिया कराते हैं और आपस में ऊर्जा के प्रवाह करते हैं, जेकरे आधार पर कौनो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह स्थिर रहता है और काम करत है। पारिस्थितिकी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र इतना महत्वपूर्ण ऐसे है कि पूरे संसार में जितना ऑक्सीजन पैदा होत है ओकर अकेले 50 से 80% तक जो ऑक्सीजन होत है जो फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सह उत्पाद के रूप में निकलत है, तो वह अकेले समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। यही से ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। एक अलावा यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो प्रकार होता है तो वो लगभग अपन 4 प्रकार मान सकी थे। जैसे खुला महासागर है जहां पे जेखा हम पचे ओपन ओशन कही थे जौने में सूर्य के प्रकाश खूब एक लग के पड़ा था है ना, डायरेक्ट पड़ा था वह, तो हम पचे खुला महासागर कही थे। एक अलावा जहां पे छोट छोट नदियां महासागर में मिला थी तो का मुहाना हम पचे गए थे या तट कही थे, तो हम तटीय क्षेत्र कही थे। एक अलावा कोरल रीफ होते हैं है ना, जो कोरल होते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है तो वह बहुत बड़ा कोरल रीफ है, तो कोरल रीफ होता है। और एक अलावा ईस्चुरीज। तो ये 4 प्रकार के का होते हैं समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार होते हैं। यह अपना पचे एक चित्र देखी एमा यह दिखाएगा है कि जब सूर्य के प्रकाश पड़त है तो ओकरे हिसाब से अलग अलग जो समुद्र की जो परत होती वह कितने गहराई में होती और कहाँ कहाँ तक प्रकाश जात है। तो इधर अपना देखिए ध्यान से जो 665 फीट तक आई है तो कॉन्टिनेंटल एक हम पचे सेल्फ कहते, और यह जोन होत है यह सनलाइट जोन कहलाते हैं जहां पे सूर्य के प्रकाश आवत है। यही में यह सूर्य के प्रकाश आवत है और एक हम पचे ईपी पेलाजिक जोन कहते हैं अंग्रेजी में, यह ईपी पेलाजिक जोन कहलाता है। और एक बाद यह ट्विलाइट जोन होता है जोन यह 1000 मीटर जोन है 660 से 1000 मीटर के बीच में यह राहत है। ठीक है, तो यहाँ पे जोन वेजिटेशन है मतलब जो पौधा हैं जो प्लवक आई समुद्री प्लवक आई वो खूब एक पाए जाते हैं और खूब एक कहीं फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये सलगा काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये अपना नीचे आवत जाप, जैसे इधर अपना देखिए नीचे आवत जाप यहाँ पे 4000 मीटर से लेके 5000 मीटर से लेके 8000 मीटर, तो यह ऐसा जोन होता है जहाँ पे दबाव बहुत रहता है और समुद्र के और सूर्य के प्रकाशों जो है समुद्र में नहीं आवे, तो यह एकदम ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है। और हियन के जो पैटर्न होता है, खाए पिए के जो पैटर्न होता है, जो पोषण के स्तर होता है वो सब अलग प्रकार के होता है। तो एक स्थान है प्रशांत महासागर में ओका हम पचे मारियाना ट्रेंच कही थे। तो वह जो मारियाना ट्रेंच है वह संसार के सबसे गहरा भाग है, वह लगभग 11 किलोमीटर नीचे है। जैसे हिमालय जो होता है तो अपना अगर देखो तो वो 8848 मीटर है वह है ना, तो ऊंचाई पे, तो गहराई में जो है वो लगभग 11000 मीटर होता है। अब देखिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के जो तटन की जो रक्षा होती है तो बीच बीच में कहा होते हैं समुद्रन में कहा होते हैं छोट छोट डीप निकल आवत है ना,
तो ओखा हम पचे का बोली थे मैनग्रूव कही थे, अपना चित्रों में देख सकी थे, है ना, वह चित्र में, यह चित्र में अपना देखी थी, यह मैनग्रूव वेजिटेशन होते और हियन जैव विविधता बहुत रहा थी, माने जीव जंतु, पेड़ पौधा, सूक्ष्म जीव खूब एक पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक हम पचे समुद्र के नर्सरी आवास कही थे, जहां जहां छोटे छोटे पौधन के तैयार किए जाते हैं, नर्सरी आवास एक प्रकार से होता है। और एक मुख्य काम कहाँ होता है, जब सुनामी और जब चक्रवात आवत है, सुनामी है ना, जब समुद्र में जब भूकंप आवत है तो वही हम पचे का कही थे, सुनामी कही थे। और जो साइक्लोन जो खूब एक तेज से आंधी आवत थी तटन पे तो हम पचे चक्रवात कही थे, तो उसे का होता है यह समुद्र के रक्षा करत थी। ठीक है, अब महासागर की जो जो परतें होती हैं तो ओमा देखे पड़ी कि जहां खूब प्रकाश पड़ रहा है तो हम पचे यूफोटिक क्षेत्र कही थे, जहां खूब एक प्रकाश आ रहा है ना, जहां पे थोड़ा कम प्रकाश आ रहा है तो डिस्फोटिक क्षेत्र कही थे, और जहां पे एकदम में प्रकाश नहीं आ रहा है जैसे यह वाला जो क्षेत्र है तो हम पचे का कही थे एफोटिक क्षेत्र कही थे, और यहाँ पूर्ण अंधेरा रहा था, यह एकदम उजाला नहीं रहे और एगो प्रकाश नहीं आवे। अब देखिए यहाँ पर कि जो समुद्र होता है तो मन ऊर्जा के प्रवाह कसके होता है, तो हम अपना पजन के पहले बताएं कि जो छोट छोट प्लवक होते जेका हम पचे फाइटोप्लैंक्टन अंग्रेजी में कही थे, तो उसका पादप प्लवक हिंदी में कहते हैं, है ना। तो जो पादप प्लवक होते हैं सबसे अधिक ई प्रकाश संश्लेषण कराते हैं और सबसे अधिक जो सूर्य के जो रोशनी आ रही है ना, वो प्रकाश आ रही तो ओका क्या कराते हैं, रूपांतरित कराते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा से ओका कार्बनिक ऊर्जा में ओका रूपांतरित कराते हैं। तो खास तौर से को होते हैं पादप प्लवक होते हैं जेका हम पचे फाइटोप्लैंक्टन कही थे। फिर उसके बाद शैवाल होते हैं, लाल शैवाल, हरी शैवाल, है ना, 3 प्रकार के शैवाल की प्रजाति पाई जाती समुद्र के अंदर जो खूब एक का करती फोटोसिंथेसिस करती हैं, और एक समुद्री घासा होता है वह फोटोसिंथेसिस कराते हैं। देखिए अपना पचे यह चित्र में देख लिया, अपना का समझ में आ जाए। जब सूर्य के प्रकाश फिक्स होगा तो वह ऊर्जा के को लेता है, तो ये पादप प्लवक की जो खात है वो काम पचे का कही थे प्राथमिक कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता कही थे हम पचे, तो यही पचे समुद्री उपभोक्ता के कॉन्सेप्ट ही पचे बनावत है। ओमा खास तौर से जो जू प्लैंकटन होते हैं, जो जंतु प्लवक होते हैं छोटे छोटे पादप प्लवक का खाते हैं, तो उनसे ऊर्जा कहाँ गई, पादप प्लवक की ऊर्जा फिर जंतु प्लवक में चली गई, है ना, और उनका को खाती छोटी मछली खाती। इसके बाद जो दूसरे वाले उपभोक्ता होते हैं जो छोट मछली खाते हैं या छोट जो जंतु प्लवक होते हैं, वही हम पचे बड़ी मछली कही थे, तो बड़ी मछली खाती, जैसे रोहू हो गया, कतला हो गया, है ना। और समुद्र में तो ये पाओ नहीं जाए, कैसे फ्रेश वाटर मछली आई, समुद्र में अलग प्रकार से मछली पाई जाती है, कैसे कि उमा नमक की सांद्रता ज्यादा रहा थी, तो जो स्वच्छ जल वाली जो मछली होती है समुद्र में जीवित नहीं रह पावे। एक अलावा तृतीय जौन कह सकी थे कि जो होती उपभोक्ता जौन कौनो फूड चेन के जो ऊर्जा खाद्य जाल हो, खाद्य श्रृंखला जो होती जेका नियंत्रित करती हैं, तो उनका की स्टोन स्पीसीज हम पचो कही थे, है ना, जो मुख्य प्रजाति होती। तो समुद्र में जैसे शार्क हो गया और व्हेल हो गया, ये मुख्य प्रजातियां ही। अब एक अलावा एमा दूसरा जो प्रकार होता है वो हम पचे कोरल रीफ सिस्टम कही थे, तो कोरल रीफ हम पचे समुद्र के वर्षा वनों कही थे, है ना, और एमा बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, अपना पचे पहले बताया। और जब तापमान प्रभावित होते हैं ना तो यह बहुत नियंत्रित करा थी। एक अलावा जौन मुहाना क्षेत्र है, जौन जहाँ पे छोट छोट नदियां महासागर के तटन में आके मिलती हैं तो हम पचे स्टोरी या मुहाना क्षेत्र कही थे। ठीक है, तो यहाँ मीठा और खारा जल का होता है आपस में मिल जाते हैं, और यह वह स्थान होता है समुद्र में जहाँ पे जो मछली होती है वो अपन प्रजनन क्रिया करती है, अंडन का देती है और उससे नई नई मछली निकलत है, और यह जो होता है एरिया पोषक तत्वों से खूब भरपूर रहता है, तब तक प्रजनन होते हैं मछली के। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एक चित्र बनाए हैं, तो एमा यह समझ में आ रहा है कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक कैसे पादप प्लवक जो होता है, जैसे ये सूर्य आए, है ना, तो यह सूर्य से ऊर्जा आवा तो यह पादप प्लवक मगा, फिर यह पादप प्लवक का यह जंतु प्लवक का होता है खात है। ठीक है, तो ऐसे ऊर्जा गेमागा, फिर ऐसे छोट छोट मछली जो होती हैं वो जंतु प्लवक का खाते हैं, एक बाद छोट मछली का यह बड़ी मछली खाती और अंत में कहा होता है यह शार्क और व्हेल तक जाती। तो एमा एक वैज्ञानिक रहे लिंडमैन, तो वो 10% ऊर्जा के सिद्धांत दीने रहे, वो बताए रहे कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब कबो ऊर्जा के रूपांतरण होता है तो 90% जो ऊर्जा होती वातावरण में वापस चली जाती, हीट के उष्मा के रूप में वापस चली जाती, और खाली 10% ऊर्जा बचती एक पोषक स्तर में। यही से जो ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं ना वह हमेशा कैसन बनत है, सीध बनत है। कौनो सिस्टम हो, चाहे वो समुद्र के सिस्टम हो या फिर वह कौनो लैंड के सिस्टम हो, है ना, तो कौनो सिस्टम हो, चाहे बायोमास के हो चाहे पेड़ के हो, अपना पिरामिड बना ली, नंबर के बना ली, तो सब में का होता है अगर देखा तो ऊर्जा के जो पिरामिड होता है
वह हमेशा कैसन बनत है, शीत बनत है। अब एकरे अलावा एकर महत्व काहे है भाई, हम काहे एक इतना पढ़े रहन, काहे एक समझ रहे हैं कि ये समुद्री इकोसिस्टम काहे पढ़ब बहुत जरूरी है। तो देखिए जौन पूरे विश्व के जौन जलवायु होती वह यह समुद्र जौन होती वह ओका नियंत्रित करती। काहे से कि सबसे अधिक जौन ऑक्सीजन के उत्पादन होता है जौन ये पादप प्लवक या समुद्र में पाए जा रहे हैं, तो इन जैसे ग्रेसिलेरिया होगा, जेलिडियम होगा, कई एक ठे का अलग अलग नाम है ना। तो ये क्या करते हैं, सबसे अधिक ऑक्सीजन के उत्पादन में योगदान करते हैं, ठीक है। और यही से लाखों लोगन की जो आजीविका है, कैसे सब मछली मारे जाते हैं समुद्र में और ओका मार के ले आवत है, ओका बाजार में बेचते हैं तो उसे पैसा मिलता है, ठीक है। तो यही से खातिर ये बहुत जरूरी है। और मनुष्य के जो समुद्र पर निर्भरता है वह काहे ही, तो मनुष्य के समुद्र पर निर्भरता देखिए दो चीजन खातिर हो सकती। पहला कि भोजन मिलत है, ठीक है, तो भोजन दो रूप में मिलत है। एक तो मछली है जेका मार के मनई ले आवत है, ओका बाजार में बेचत है, ओका एक्सपोर्टो करत है, विदेशों में यह मछली जाती हैं, ठीक है। एक अलावा जो समुद्र में पाए जाने वाले जो समुद्री जीवाही ओहू को कुछ लोग खाते हैं, है ना, तो वह जो होता है वह अर्थव्यवस्था में मदद करती है। एक अलावा व्यापार और परिवहन और पर्यटन, बड़ी बड़ी जो जहाज हैं तो वो पानी के रास्ते से ही जाती, समुद्र से जाती। तो विश्व के लगभग 70-80% जो व्यापार होते हैं ना वह यह समुद्र के माध्यम से होता है। तो यहीं से परिवहन, पर्यटन और जो बीच जो समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े शहर बसे लागे तो लोग घूमे फिरे जाते हैं। तो पर्यटन के लिहाज से क्या होता है कि यह मनुष्य खातिर बहुत जो जरूरी है उनके रोजगारों के लिए और उनके उपार्जनों के लिए, है ना, कि मनी अगर वहां रहत है तो वहां से अच्छा पैसों कमा सकत है। अब देखिए एक की स्टोन स्पीसीज, जैसे आप बताएं कि मुख्य जो जंतु होते हैं मरीन इकोसिस्टम में वह एक ही दूसरे होते, जैसे समुद्री उद्बिलाव होता है, सी ओटस एक हम पचे गए थे, और ये क्या करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का ई पचे क्या करते हैं संतुलन रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे कि जब छोट मछली खाई, छोट मछली जंतु प्लवक खाई, जंतु प्लवक जो पादप प्लवक खाई, तो यह प्रकार से जो वो भोजन की जो श्रृंखला होती वह क्या रहती, संतुलित और नियंत्रित रहती, जैसे ऊर्जा के प्रवाह लगातार होता रहता है। जैसे ये देख लीजिए अपना यह चित्र में छोट मछली से बड़ी मछली प्लवक आई, अपना ये ध्यान से देखिए, फाइटोप्लैंक्टन ही इनका खाए वाली सिल्वर फिश आई, फिर इनका ही खाए रही ही और इनका ही और का बड़ी वाली मछली खा रही, ठीक है। तो यह एक प्रकार से क्या होता है ऊर्जा के प्रवाह या एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होते रहते। यही हम बच्चे कहा गई थे, अंग्रेजी में फूड चेन कही थे और हिंदी में कहा गई थे खाद्य श्रृंखला कही थे, ठीक है। अब चुनौती का है, जैसे जनसंख्या विश्व की खूब बढ़ रही है, लगभग 800 करोड़ हम पचे की जनसंख्या हो गई, तो लोग जब घूमे जाते तो गंदगी बहुत करत हैं, तो वो जो गंदगी करत है ओका बहुत विपरीत प्रभाव समुद्री जीवन पे पड़त है और मछली पे पड़त है। तो खतरा का है, तो जलवायु परिवर्तन खतरा है, कैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो जब गर्मी ज्यादा बढ़ रही तो जो पोलर जो रीजन है हमार, है ना, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो वहाँ जो बर्फ भाई पानी जो है बहुत बर्फ के रूप में हुआ, तो वह बर्फ अगर पिघले लागी, अगर जलवायु अगर तापमान बढ़ा है तो बर्फ पिघले लागत ही। तो जो तटीय इलाके हैं जहाँ पे लोग रहत हैं, जैसे बंबई हो गया, जैसे और अपना के चेन्नई हो गया है ना, लंदन हो गया है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी है, ये सब समुद्र के किनारे बसे लागे, तो इनके डूबे खतरा हो सकता है। कोरल के लिए ब्लीचिंग हो रही है, तापमान में इनके वृद्धि हो रही है, और समुद्र के जो है अम्लीकरण हो रहा है, CO2 ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है ना, तो ऐसे एक अम्लीकरण हो रहा है, तो यह दिक्कत कर रहा है जो उनका जीव जंतु अंदर रहते हैं। तो ऐसे हमका एक ऐसे यह चीजों से एक समुद्र का हमका बचावे का है, ठीक है। अब मने का संरक्षण कैसे कर सकता है, तो संरक्षण करे खातिर एक थे सरकारन के चाहिए कि वो एक मरीन मैप रीजन एक होता है ना, तो मरीन संरक्षित क्षेत्र जेका हम पचे गए थे, है ना, तो मरीन प्रिजर्वेशन एरिया, है ना, मैप, या सरकारन के चाहिए कि वो मैप रीजन के बनावे। प्लास्टिक के उपयोग लोग जो घूमे लोग जाते हैं, जो बीचेस पे घूमे जाते हैं, लोग समुद्र घूमे जाते हैं, वहां लोग प्लास्टिक उपयोग कम से कम करें। ओकरे अलावा जो मछली पालन है वो और अच्छे वैज्ञानिक तरीके से करें, वैज्ञानिक विधि से करें, है ना, मछली पालन के और बढ़ावा दें। साथ में जागरूकता फैलावें लोगन के कि लोग कचरा न करा, समुद्र का साफ रखा, कौनो प्लास्टिक के जो चीज होता है, बोतल होता है, प्लास्टिक होता है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है कि मने एक बार खा के ओका फेंक देता है, एक बार यूज करके फेंक देता है, तो ओकर उपयोग कम से कम करे, क्योंकि अगर समुद्र बचे रही तबे हमारा भविष्य बची। एक लाइनो है कि अगर समुद्र हम बचाओ तबे हमारा भविष्य बच सकत है। तो यह एक संरक्षण के यह उपाय है ना। तो आज यह वीडियो के माध्यम से हम अपना पजन के समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में थोड़ा सा यह जानकारी दी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।